Good evening, students. I think we've done the part 3, sorry, and we'll be starting with the part 4. From the little Ellie's Michelle running into Razia's legs to the Smiths' arrival on Harley Street, 11:45 to 12 p.m. इन दोनों इस 15 minutes में जो होता है उसमें ये बताया हुआ है कि क्या है. पीटर वॉचेस अ चाइल्ड इन रिजेंस पार्क. रिजेंट पार्क में बैठा है पीटर और वहाँ पे उसको रेजिया जो लिक्रीजिया जो कि सेप्टिमस की वाइफ है वो उसको मिलती है वहाँ पर. एंड दे आर सिटिंग टुगेदर. आई मीन एक ही बेंच वो शेयर कर रहे हैं और सेप्टिमस भी वहीं पर है. और वो नोटिस करता है कि सेप्टिमस का बहुत ही डिफरेंट सा बहुत डिस्टर्बिंग सा बिहेवियर है. एंड आई टोल्ड यू सेप्टिमस जो था वो क्या था, वो ही वॉज विक्टिम ऑफ वॉर. उसका बहुत अच्छा फ्रेंड जो था, बेस्ट फ्रेंड इवांस, वो उसके सामने मर गया था तो उसको बहुत शॉक लगा था, मेंटल शॉक लगा था. सो ही इज़ बिहेविंग वेरी डिफरेंटली एंड रेजिया ही उसका ध्यान रखती थी. एंड पीटर को वो दोनों बहुत अच्छे लगे एज अ कपल. लेकिन वो धीरे धीरे नोटिस करता है कि एक्चुअली दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल नहीं है. सेप्टिमस का बिहेवियर थोड़ा अब नॉर्मल है. एंड देन वो बैठ के सोच भी रहा है. ही इज़ थिंकिंग अबाउट क्लैरिसा एंड देन ही इज़ थिंकिंग अबाउट डेज़ी. अगेन द थॉट्स आर फ्लक्चुएटिंग मीन्स कभी ये सोचा कभी वो सोचा है. एंड he's not able to decide. Sometimes he feels that he is still in love with Clarissa, and sometimes he feels that no, he is not in love with Clarissa anymore and he wants to have a new life with Daisy. एंड उसको ये भी लगता है दैट वो डेजी से इसीलिए शादी करना चाहता है बिकॉज ही हैज़ नो अदर ऑप्शन. ही डजंट वांट टू मैरी एनीवन एल्स. नाउ दिस इज़ व्हाट ही कीप्स थिंकिंग. एंड नाउ ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट रेजिया. जो रेजिया उसके साथ बैठी थी, लुक्रीजिया और सेप्टिमस, उनके बारे में वो सोचना लगता है. और वो बहुत ही फील्स अ लॉट ऑफ पिटी फॉर द ओल्ड वुमन. बट द मोर रेजिया लिसन्स द मोर सॉन्ग कम्पोज. नाउ देयर इज़ एन ओल्ड वुमन ऑल्सो हु सिटिंग विद देम एंड वो अपनी कहानी सुना रही है उनको. लुक्रीजिया सुन भी रही है उसकी कहानी और जो पीटर वॉल्श है वो अपने थॉट्स में भी लॉस्ट है एंड ही इज़ लिसनिंग टू देयर कॉन्वर्सेशन ऑल्सो. एंड ही फील्स दैट अ लॉट ऑफ पिटी फॉर दैट लेडी. मतलब बहुत सिंपैथी उसको होती है उस लेडी के लिए. और रेजिया जो है वो सोचती है कि जो साइकेट्रिस्ट है सर विलियम ब्रैडशॉ सोचते हैं कि ही इज़ गॉन मैड. सेप्टिमस इज़ गॉन मैड. एंड आई टोल्ड यू कि उस टाइम पे इतना मेंटल इलनेस का अवेयरनेस नहीं थी. डिफरेंट डिजीज़ और डायग्नोसिस नहीं होता था और बहुत रिसर्च नहीं हुई थी. तो उनको बस एक ही देयर वाज जस्ट वन टर्म दैट दे यूज दैट ही इज़ मैड और ही इज़ मेंटली डिस्टर्ब्ड. दे डिड नॉट नो द काइंड ऑफ डिजीज़ मेंटल डिफरेंट मेंटल इलनेसेस, अलग अलग डिजीज़ के बारे में उनको नहीं पता था. तो रेजिया बहुत ही होपफुल है कि सेप्टिमस को वो क्योर कर लेगा. नाउ पार्ट 5 जिसमें सेप्टिमस की अपॉइंटमेंट होती है सर विलियम ब्रैडशॉ के साथ लंच टाइम में 12 बजे से 1:30 बजे तक, 12 PM to 1:30 PM. Again, Peter is sitting there and he's thinking about all that. मतलब ये रिजन पार्क में एक्चुअली पार्ट 4 और पार्ट 5 काफ़ी सिमिलर है. नथिंग वेरी न्यू इन दिस पार्ट. बोथ ऑफ देम यू कैन जिस काइंड ऑफ उसको आप क्लब कर सकते हैं. फिर पार्ट 6 जो है वो इम्पॉर्टेंट है. उसमें बताया गया कि लेडी ब्रूटॉन के पास वो जाता है. रिचर्ड क्लैरिसा का हस्बैंड रिचर्ड डैलोवे और लेडी ब्रूटॉन के पास जाता है लंच के लिए. वो प्रोफेशनली उसकी कलीग है एंड शी 62 years old. और हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो हाउस ऑफ कॉमन्स लाइक पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड. और ये 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में, दिस इज़ लाइक 1.5 hours में क्या होता है. तो ह्यूग विटब्रेड जो है, ही वॉज अ ओल्ड फ्रेंड ऑफ क्लैरिसा. वो भी इनके साथ है. वो एक्चुअली क्लैरिसा को मिलता है जब वो फ्लावर्स लेने गई होती तो वो भी वहाँ पे उसको मिलता है. और फिर वो चला जाता है वापस लेडी ब्रूटॉन के पास टू हैव लंच वट एवर. रिचर्ड भी वहाँ पर है. एंड लेडी ब्रूटॉन की जो असिस्टेंट है मिली ब्रश, वो भी वहाँ पर है. बट शी कैन नॉट स्टैंड ह्यूग विटबर्ड एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत डीप नहीं है. इज़ वेरी शैलो मीन्स ज़्यादा
इंटेंस नहीं है, वो बहुत ही बहुत ही ऊपर ऊपर डाउन टू अर्थ नहीं है. एंड मिली ब्रश उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती है. फिर लेडी ब्रूटॉन जो है उसको ये लग रहा होता है वहाँ पे, ऑफ कोर्स वो उनको सर्व करती है मिली ब्रश, उनको हॉस्पिटैलिटी उसी के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. और लेडी ब्रूटॉन उनके साथ काफ़ी कुछ डिस्कस करती है अबाउट शिफ्टिंग टू कैनेडा. शी वांट्स टू शिफ्ट टू कैनेडा एंड शी इज़ नॉट वेरी गुड इन राइटिंग लेटर्स. And she feels that somebody else should be given this job of writing letters. And Lady Bruton asks for Clarissa, who thinks Lady Bruton does not like her. Hugh brags that he met Clarissa that morning. Lady Bruton tells him that Peter Walsh is in town. अब वो बात शुरू होती है, वो क्लैरिसा के बारे में बात करती है. क्लैरिसा को लगता है कि लेडी ब्रूटॉन डजंट लाइक हर बिकॉज शी इज़ वेरी प्रोफेशनल. एंड क्लैरिसा, एज आई टोल्ड यू, थोड़ी सी लॉस्ट है एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है अपने हस्बैंड के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम पास करती है पार्टीज़ एंड ऑल में. तो ह्यूग जो है वो ब्रैग कर रहा होता है. ब्रैग मतलब शो अप कर रहा होता है दैट ही मेट क्लैरिसा इन द मॉर्निंग एट द स्ट्रीट. एंड लेडी ब्रूटॉन पीटर वॉल्श को लेडी ब्रूटॉन ने बता दिया कि पीटर वॉल्श इज़ ऑल्सो इन द टाउन. सो दे ऑल वर गुड फ्रेंड्स अर्लियर. वो एक दूसरे को जानते हैं. एंड वो बहुत ज़्यादा ये सारे पीटर वॉल्श के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं सोचते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ही इज़ अ वेरी, अगेन वही कि प्रोफेशनली वो सीरियस नहीं था. ही कुड हैव डन मच बेटर इन लाइफ. करियर वाइज वो काफ़ी अच्छा कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया. एंड मे बी ड्यू टू अदर रीजंस ऑल्सो. एंड क्लैरिसा, okay, Richard decides to go home after lunch and tell Clarissa that he loves her. Richard सोचता है कि मैं घर जाऊँगा आज और मैं क्लैरिसा को बोलूँगा that I love you. थोड़ा इमोशनल हो जाएगा. मिली ब्रश watches Richard and feels she might once have fallen in love with him. अब मिली ब्रश का अपना वो चला हुआ है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. वो रिचर्ड की तरफ अट्रैक्टेड है. उसको लगता है कि she could have been in love with him. Lady Bruton, Richard and Hugh, they all like Peter but feel helping him is impossible because of his flawed character. उनको लगता है कि they should help him, लेकिन उसका कैरेक्टर ही फ्लॉड है. फ्लॉड इन द सेंस कि उसमें कुछ गलती है उसके कैरेक्टर में. ही इज़ नॉट वेरी करेक्ट, कि कुछ ना कुछ वो अनप्रडिक्टेबल सा कर लेता है. जब सब कुछ ठीक जा रहा होता है तो कुछ बीच में ऐसा कुछ कर देता है. और लेडी ब्रूटॉन जो है वो अगेन इमिग्रेशन के बारे में बात करती है. एंड देन शी फील्स दैट शी डजंट हैव गुड राइटिंग स्किल्स. एंड जो लेडी ब्रूटॉन है वो बहुत ही एक्साइटेड है. और रिचर्ड को वो सोचती है कि वो उसको लिखेगी दैट ही इज़ माई प्राइम मिनिस्टर. दैट थोड़ा सा उसको अपनापन अटैचमेंट सी लग रही है उसके साथ. Richard plans to write a history of Lady Bruton's family and she tells him the papers are all in order for when the time comes by which she means that the Labour Party comes into power. Richard reminds Lady Bruton about Clarissa's party. वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन में कि कौन पार्टी पावर में आएगी. लेबर पार्टी होती है वहाँ पे, कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी है. वो सोचते हैं कि लेबर पार्टी आएगी और ये सब बातें कर रहे होते हैं. तो फिर रिचर्ड उनको रिमाइंड करता है कि आज क्लैरिसा की पार्टी एंड दे ऑल हैव टू मीट इन द इवनिंग. सो द मैन लीव एंड लेडी ब्रूटॉन लाइज ऑन द सोफ़ा. वो सोफ़े पे लेट जाती है. वो दोनों चले जाते हैं, रिचर्ड और ह्यूग विटबर्ड. और वो सोफ़े पे सोच के उसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बताया कि व्हाट इज़ शी थिंकिंग. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कि तो फ्लो ऑफ थॉट, कैसे कैसे उसके जो थॉट प्रोसेस है वो आगे जाता है, वो क्या क्या सोच रही होती है. तो वो भी सोचने लगती है और वो अपने आप को याद कर रही होती है एज ए यंग गर्ल. और राइडिंग ऑन हर पोनी. पोनी इज़ अ हॉर्स इन द कंट्री इज़ विलेज. एंड रफ हाउसिंग विद हर ब्रदर्स. एंड शी इज़ लिविंग विद हर ब्रदर्स इन रफ हाउसिंग. मतलब वो वहाँ पर शी इज़ इंजॉइंग हर सेल्फ हॉर्स राइडिंग करते हुए. बहुत ही कैजुअली कर रही है. Hugh and Richard seem attached to her by a thread which grows thinner as they move further from her. और ये भी इमेजिन कर रही है कि वो जुड़ी हुई है एक धागे के साथ, ह्यूग एंड रिचर्ड के साथ. और जैसे जैसे वो आगे जा रही है वो धागे जो हैं वो बिखरते जा रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं. दे अबाउट टू स्नैप, मतलब टूटने वाले हैं. तो उसके थॉट प्रोसेस ऐसे लग रहा है कि वो अब दूर जा रही है रिचर्ड और
Hughes him. So this is the part 6 of the स्लाइड शो. ये जो स्लाइड शो का पार्ट 6 था. और पार्ट 7 जो है इसमें एलिज़ाबेथ है और मिस किलमन है जो कि उसकी हिस्ट्री टीचर थी, और एलिज़ाबेथ बोर्डिंग एनोमिनस टू रिटर्न होम टू हर मदर्स पार्टी. अब इसमें ही बताया कि मिस किलमन जो है वो हिस्ट्री टीचर है एलिज़ाबेथ की. एलिज़ाबेथ क्लैरिसा की बेटी है और वो उसके घर में आती है और वो मिलते हैं एक दूसरे से, क्लैरिसा और मिस किलमन. एंड क्लैरिसा को लगता है कि मिस किलमन डजंट लाइक हर एट ऑल. उसको लगता है कि ये अच्छी लेडी नहीं है बिल्कुल. उसको ऐसी वाइब्स आ रही थी, नेगेटिव वाइब्स आती हैं उससे. एंड शी फील्स दैट शी डजंट लाइक हर एट ऑल. When Clarissa gets up to greet Miss Gilman wishes to fell her like a tree. उसको ऐसा लगता है कि जब वो उठी उससे बात करने के लिए, उसको लगा उसको जैसे कोई पेड़ काटता है वैसे काटने वाली है क्लारिसा को मिस गिलमन. और क्लारिसा को बहुत ही रोना आता है इसमें. उसको लगता है कि उसकी जो बेटी है वो उसने उससे चुरा ली है, छीन ली है. उसकी बेटी अब उसकी बात नहीं सुनती थी, मिस गिलमन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी जो उसकी हिस्ट्री टीचर है. उसको रिलीजियस बात के ऊपर ले जा रही थी. Clarissa watches an old woman in the house opposite her climb the stairs and look out of the window, unaware that anybody watches. Clarissa often watches her do this and feels it means something good, which she thinks is the possibility of true privacy. She does not think Miss Gilman's religion or Peter Walsh's being in love solves the mystery of the human soul. She has a room and the woman has hers. Now there is a space. उसके जो ऑपोजिट एक नेबरहुड में एक लेडी रहती है, उसका अपना एक स्पेस है और वो बहुत खुश होती है क्लैरिसा उसको देख के, क्योंकि दिस इज़ द स्पेस दैट यू रिक्वायर फॉर योर सेल्फ एज अ वुमन. यू नीड दैट स्पेस फॉर योर सेल्फ, दैट पर्सनल स्पेस. आपको एक अपनी जगह चाहिए, यू नो. जैसे एक पूरे दुनिया में आप इतने इन्वॉल्व होते, इतने ज़्यादा आपको पब्लिकली सबको हैंडल करना पड़ता है कि आपके अपना प्राइवेट मोमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं होती. तो उसको लगता है कि वहाँ पे एक स्पेस है जो उसको उस लेडी को भी मिला है और मुझे भी मिला है. एंड शी फील्स वेरी हैप्पी. बस यही होता है. वो आपस में बात करते हैं और एलिज़ाबेथ जो है वो चली जाती है मिस किलमन के साथ एक रेस्टोरेंट में. एंड शी वॉन्ट्स टू गो बैक. शी इज़ एन्जॉइंग हर टाइम विद मिस किलमन, बट देन शी थिंक्स दैट शी शुड गो बैक टू द पार्टी. और वो वहाँ पर पार्टी के लिए अपने घर वापस आ जाती है. क्लैरिसा चाहती है कि एलिज़ाबेथ ज़्यादा पार्टीज़ अटेंड करें बिकॉज शी हैज़ ग्रोन यंग एंड शी इज़ बिकम वेरी ब्यूटीफुल एंड शी वांट्स टू फाइंड अ सूटेबल मैच फॉर हर. मतलब वो एक एलिजिबल शी इज़ एलिजिबल फॉर मैरिज. एलिज़ाबेथ को उसको लगता है वो जितनी ज़्यादा पार्टीज़ में मिलेगी, जितने ज़्यादा लोगों से मिलेगी, उतनी ज़्यादा उसको मैरिज प्रपोजल्स आएंगे. लेकिन एलिज़ाबेथ को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. उसको लगता है कि मैं अपने फादर के साथ अपने घर में, अपनी कंट्री साइड में, विलेज में अपनी जो डॉग्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं. और शादी से ज़्यादा उसको क्या इंटरेस्ट था, उसको एक करियर बनाना था. शी वांटेड टू हैव अ करियर फॉर हरसेल्फ, टू बिकम अ डॉक्टर और अ फार्मर or go into parliament like her father. She's very lazy and she feels that these ideas are very silly, so she will say nothing about it. उसको लगता है कि ये जो पार्टी का आइडिया है ये बिल्कुल सिली है. सिली मतलब बहुत ही बचकाना सा आइडिया है. और फिर भी ये सब सोच के वो अपनी मदर के लिए, क्लारिसा के लिए वो वापस घर चली जाती है. तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि कैसे कैसे बाकी जो कैरेक्टर्स हैं स्लाइड 5, 6, 7 में बाकी कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं और किस तरह से हर एक कैरेक्टर के बारे में उन्होंने बताया कि वो किस तरह से इंटरलिंक्ड है. और क्लारिसा का जो था वो इनिशियली 12 बजे तक ज़्यादा उसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर वो नॉवल बेस्ड था. लेकिन उसके बाद दिस इज़ स्टिल लेट आफ्टरनून, उसके बाद वो बाकी कैरेक्टर्स एकदम से इंट्रोड्यूस होते हैं. 2-3 घंटे में उन्होंने और कैरेक्टर्स के बारे में भी बताया.